Assalamu alaikum students. Good morning. How are you? I hope you all are fine. Now we are going to Islamiyat work. Open your Islamiyat book. Open your Islamiyat book and the page number is 52. Page number 52. हमने कल टॉपिक पढ़ा था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में हमने रीडिंग की थी और हमने इस पूरी रीडिंग में बताया था कि किस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह ताला की तरफ बुलाते रहे और 950 साल तक मुसलसल उन्होंने लोगों को अल्लाह ताला की दावत दी, लेकिन 80 से ज़्यादा लोग ईमान नहीं लाए थे। और वो क्या करते थे कि वो अपने हाथों से बुत बनाकर उनकी इबादत करते थे, अल्लाह ताला को एक नहीं मानते थे, अल्लाह ताला की तौहीद में शिर्क करते थे। इसी बिना पर अल्लाह पाक ने उन पर शदीद अजाब नाजिल कर दिया। उन पर पानी का अजाब शुरू हुआ था, आसमान से भी ज़मीन से भी पानी निकलना शुरू हो गया था और इस अजाब में वो लोग गर्क होकर रह गए थे। जबकि अल्लाह ताला ने बाकी जो मुसलमान हो गए थे, जो अल्लाह ताला पर ईमान ला चुके थे, उनको बचा लिया था और उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखते हुए नई ज़िंदगी अता की थी, क्योंकि वो सब के सब कश्ती पर सवार हो गए और वो कश्ती पानी पर तैरती रही। और वो लोग जो आपके साथ कश्ती में सवार थे, आज की दुनिया में सब लोग उन्हीं की नस्ल में हैं, इसलिए उन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। ये हमने पूरी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में रीडिंग की थी। आज अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे पेज नंबर 52 पे। पेज नंबर 52 पे इसकी एक्सरसाइज है हमारे पास। सबसे पहले आपने पेज नंबर 52 पे डेट एंड डे मार्क करनी है, देन आपने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मार्क योर डेट एंड डे, देन वी विल स्टार्ट ओवर वर्क। सरगर्मी नंबर 1 हमने करनी है, दर्जा झील सवालात के जवाब दें। एक बात स्टूडेंट्स मैं आपको बताती चलूँ कि ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपने नोटबुक पर सॉल्व करने हैं। तीनों क्वेश्चंस आपने नोटबुक पर सॉल्व करने हैं, क्योंकि कुछ पेरेंट्स का कहना है कि उन्हें पता नहीं चलता कहाँ करने हैं। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये क्वेश्चंस आपने नोटबुक पर सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर क्यों अज़ाब आया। क्वेश्चन नंबर 1, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर क्यों अज़ाब आया। द आंसर इज़ पेज नंबर 51 पे अगर आप आएँ तो हमारे पास ये आंसर है, वो अपने हाथों से बुत बनाकर इनकी इबादत करती थी। यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम क्या करती थी, अपने हाथों से बुत बनाकर इनकी इबादत करती थी। अपने हाथों से बुत बनाकर इनकी इबादत करती थी। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, ईमान लाने वालों को क्यों बचाया गया। यानी जो लोग ईमान ले आए थे, अल्लाह ताला ने उनको क्यों बचाया। ये आंसर मैंने आपके सामने ही राइट कर दिया है, क्योंकि वो अल्लाह ताला पर ईमान लाए थे। द आंसर इज क्योंकि वो अल्लाह ताला पर ईमान लाए थे। यानी जो लोग अल्लाह ताला पर ईमान लाए थे, अल्लाह ताला के नेक बंदे थे, अल्लाह ताला ने उनको अपने इस अजाब से बचा लिया था। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमने उसके सामने ही राइट किया है कि ईमान लाने वालों को क्यों बचाया गया। द आंसर इज क्योंकि वो अल्लाह ताला पर ईमान लाए थे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी क्यों कहा जाता है। तो हमने ये रीडिंग में पढ़ा जैसा कि आज की दुनिया के सब लोग इनकी नस्ल से हैं जो कश्ती में नूह अलैहिस्सलाम के साथ थे, इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये है कि आज की दुनिया के सब लोग इनकी नस्ल से हैं जो कश्ती में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ थे, इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। दिस इज़ योर क्वेश्चन। आज आपने सिर्फ सरगर्मी नंबर 1 करनी है। ये आपके 3 क्वेश्चन हैं, ये तीनों आपने अपनी नोटबुक पर करने हैं।
क्वेश्चन नंबर 1, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर क्यों अज़ाब आया। पेज नंबर 51 पे इसका आंसर है कि वो अपने हाथों से बुत बनाकर इनकी इबादत करते थे। क्वेश्चन नंबर 2, ईमान लाने वालों को क्यों बचाया गया, क्योंकि वो अल्लाह ताला पर ईमान लाए थे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला का हुक्म मानना था। क्वेश्चन नंबर 3, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी क्यों कहा जाता है। सो पेज नंबर 51 पे इसका सबसे लास्ट लाइन पे आंसर है, आज की दुनिया के सब लोग इनकी नस्ल से हैं जो कश्ती में नूह अलैहिस्सलाम के साथ थे, इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है। सो ये 3 क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक पर राइट करने हैं और इनको लर्न करना है।